गैर मुल्कियों की क्या फीडबैक होता है आपके रक्स के ऊपर? ऐसा बहुत कम होता है कि कोई दूसरी कम्युनिटी के लोग हों या हमारी जुबान के ना हों, बहुत कम होता है। अपने लोग ज्यादा आते हैं। लेकिन अगर जब वो आ जाते हैं हाँ। तो वो हमारे फैन ही होके जाते हैं। वो हमसे भी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और तब पता चलता है कि एक एक्टर की, एक आर्ट की क्या कदर है। सबसे ज्यादा कहाँ गैर मुल्कियों ने आपको शो को ऐसा याद आता हो कि जहाँ बहुत ज्यादा गैर मुल्की थे तादाद में? यूरोप में जब हम जाते हैं तो तकरीबन हर जगह, अगर स्पेन में है तो कुछ स्पेनिश लोग होते हैं, अच्छा। इटली में है तो कुछ इटालियन लोग होते हैं। यूरोप में बहुत ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे एक पाकिस्तानी है, उसकी शादी किसी इटालियन से हुई है, तो वो अपनी फैमिली को ले आते हैं, इस तरह करके तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं सारे। और उनकी तरफ से जो मोहब्बत मिलती है ना, वो बड़ी लाजवाब होती है। वो क्योंकि वो लफ्जों की मोहताज नहीं होती ना, वो अपने एक्सप्रेशन से और अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो वो समझने में, वो फील करने में बहुत मजा आता है। क्या बात। हमें बताइए इसकी क्या वजह है? देखिए ना, जो लय है वो तो सेम है ना, उसको आप कहरवा कह लें, दादरा कह दें, वो वहाँ पे बीट का वो बदल जाएगा, नंबर्स बदल जाएंगे ना। मगर क्या वजह है कि जब हमने वेस्टर्न लोगों को देखा है, जब वो हमारे बाजुकात सॉन्ग्स पे या बीट पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, सिंक नहीं कर रहे होते। आपने नोटिस किया होगा, सम कहीं है और ठुमका कहीं। देखो वो गोरों को आपने बड़ा अच्छा लगता है उनका डांस देख के, वो बड़ा अकॉर्डिंग करते हैं। दोनों हमारे जब इस पे करते हैं, यहाँ आपने देखा नहीं कोई शादी वादी में, अब मेरे ख्याल में मेरी बात आप तक पहुंची। हमारे जब वो वेस्टर्न मूव्स नहीं कर सकते, तो कह रहा हूं हमारी उसमें मूव। हाँ, वेस्टर्न मूव्स नहीं कर सकते हम। वो लोग हैं वो भंगड़े वाले, खुले खुले किस किस्म का कर रहे होते हैं वो वाले। तो हम वो माइकल जैक्सन जरा नहीं कर सकते ना उस तरह, ये है। लेकिन बीट तो वही है, बीट आपके अंदर होती है। और जैसे ही अभी आप कोई म्यूजिक चलाएंगे, मेरा पाँव ऐसे होना शुरू हो जाएगा। तो बीट है ना, वो आपके अंदर होती है। आपने कहा कि जैसे ही बीट कहीं शुरू होती है, आपका पाँव जो है वो हिलने लगता है। बिल्कुल। तो शुरू से आपका रुझान इस तरफ था, या जिसे कहते हैं कि बाद में आपने एक्सप्लोर किया, अच्छा कि ये आर्ट फॉर्म जो है ये आप अडॉप्ट करेंगी? एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था डांस का, बिल्कुल शौक नहीं। ये कौन मानेगा दुनिया में? हाँ, यही तो डिफरेंट चीज है ना, कि बिल्कुल शौक नहीं था और उसके साथ साथ करना नहीं आता था। एक स्पिन कैसे करते हैं मुझे ये भी नहीं आता था। और बहन मेरी देखे माशाल्लाह कितनी जबरदस्त परफॉर्मर है, लेकिन मैं बिल्कुल जीरो थी, बिल्कुल अंडा जिसको कहते हैं ना। तो मैंने सीखा, मैंने जीरो से सीखा, मैंने क्लासिकल सीखा। अच्छा। मैंने बहुत मेहनत की, मैंने 8-8 घंटे प्रैक्टिस की। मैं ऐसी नहीं हूँ कि हाँ मेरे अंदर था, मैंने पॉलिश किया और मुझे आ गया, नहीं। अच्छा। मेरे अंदर नहीं था। और उस नरगिस साहबा परफॉर्म कर रही थी? स्टार्ट थी वो। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। I was 8 years old। तो वो जब तक मेरा डांस का टाइम आया तो वो बहुत बड़ी स्टार थी। अच्छा। बहुत बड़ी स्टार थी। तो मेरी स्टोरी ये है कि जो लोगों को नहीं पता कि मुझे बिल्कुल नहीं आता था। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे फिर आपने इसका इंतखाब किया कि मैं भी इस शोबे में जाऊंगी? मैंने इंतखाब नहीं किया शोबिज में आने का। ये इंतखाब नरगिस और मेरी वालदा साहिबा ने किया। अच्छा। कि आप शोबिज को ज्वाइन करेंगी, और मैं बिल्कुल भी विलिंग नहीं थी इसके अंदर, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं था ना। लेकिन फिर चूंकि बड़ों की जो बात होती है वो माननी पड़ती है, फिर मैंने उसको इतना मेहनत किया कि उनको फिर करके बताया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। लेकिन जब मैंने पहली बार डांस किया था तो सब लोग ऐसे हंस रहे थे और मेरा मजाक बना रहे थे और कहते प्लीज बंद कर दो, ये गाना कोई बंद करेगा जरा, कि लगता कोई पागल डांस कर रहा है। तो मैंने यहाँ जीरो से सीखा। दीदार, जिस चीज़ का शौक न हो उसको इस पाए पे लेके जाना कि उस शोबे में, अपने मुल्क में, अपने खित्ते में एक नाम पैदा करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और जिस चीज़ का शौक न हो उसकी 8-8 घंटे रियाजत करना, ये भी एक मुश्किल काम होता है। वो क्या मोमेंट थी, क्या वजह थी, कौन सी ऐसी बात थी जो चुभ गई, लड़ गई, या जिसने असर किया, जिसने इतना आपको उसमें, जिसे कहते हैं ना कि पंजाबी के अंदर खुबा देता? एक शौक होता है, एक जिद होती है। या तो शौक कुछ कर सकता है या जिद कुछ कर सकती है। क्या ऐसी बात हुई थी कि दीदार को जिद हो गई? मतलब ये नहीं कर सकती, इसको नहीं आता, ऐसे को कुछ नहीं होना, और मैं ही यहाँ बस कलम कली। तो लाइक वो जो एक जिद थी ना, अच्छा नहीं मैं कर सकती हूँ। तो आपको पता है कितना मुश्किल होता है कि जब एक पहले से स्टार हो घर पे। नॉर्मली शायद आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस चीज को। हाँ, ये तो चूंकि नॉर्मली किसी के लिए फेम हासिल करना और ये सब इतना मुश्किल नहीं होता,
पर अगर पहले से कोई कामयाब शख्स आपके घर पे हो तो दूसरे इंसान के लिए बहुत मुश्किल मुश्किल होता होता है, डबल मेहनत हो जाती दुरुस्त है, करें। कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है ना आपका, वाह वो डबल मेहनत करना पड़ती है। और तो बाज़ बस- औक़ात उसकी मेहनत को लोग यूं भी कह के कम करने की कोशिश करते हैं कि सिफारिश तो आ गया या ओदी वजह तो आ गया, ओदे कैंड ते आ गया, है ना। ऐसा भी होता है बिल्कुल। लेकिन मैंने जब किया तो लोगों ने ये कहा कि नहीं, अगर वो थी तो ये भी अपनी जगह बहुत अच्छी। मेरे ख्याल में आपका और उनका स्टाइल भी मुख्तलिफ है या तकरीबन एक जैसे स्टाइल से परफॉर्म करती हैं आप दोनों? इंटायरली डिफरेंट, बिल्कुल मुख्तलिफ है बहुत। बिल्कुल मुख्तलिफ। शायद अगर मैं उनकी तरह करती तो शायद नहीं कर ठीक है, पाती। आपने अपना रास्ता बनाया। उनका एक अपना स्टाइल, अगर मैं उसमें जाती तो शायद मैं अपना मुकाम नहीं बना सकती थी। ना मेरी वो फिजिक थी, ना मेरा उस तरह फेस था, हर चीज़ हमारी अलग थी। तो अगर वो लाचा कुर्ता पहनती थी तो मैं जीन्स पहनती थी। वो इतना ही फर्क है जितना गोविंदा और प्रभु देवा के डांस में है। हाँ, इतना फर्क। दोनों अपनी अपनी जगह दोनों अपनी अपनी अच्छे जगह हैं। हाँ। क्या बात है क्या मिसाल, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी वैसे। यार, मेरी बात सुने, देखिए मैंने बहुत अच्छी बात की, थैंक यू आपको कहना नहीं चाहिए। नहीं, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप बात बहुत अच्छी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आपको कल नहीं ऐनक लेके दूंगी मैं। नहीं लेके दे रहे, पैसे नहीं। तानों में हमें गैलस ले दिया। अच्छा भाई, पैसे वैसे की बात हुई है तो सुना बहुत पैसे लेती हैं आप? अरे नहीं प्लीज, हाँ, अभी टैक्स सबसे महंगा का आइटम- महीना अभी गया, प्लीज माफी। टैक्स का महीना। ये तो गुजर गया ना, अब तो आपने वो यानी कि फाइल कर दी होगी ना अपनी नहीं, ये सारी। ऑन एयर आना है, फिर ये कहीं ना कहीं पड़ा होता है किसी जगह पे, प्लीज नहीं। बस मैं इतनी गरीब हूँ, बताओ ना यार कैसे। आप हैं और आपके शोबे में जितने लोग काम कर रहे हैं, कोई रेस होती है कि अच्छा भाई कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, या ये रेस होती है कि अच्छा सबसे ज्यादा मैंने मुआवजा वसूल किया? दोनों। दोनों। कौन सी चीज दीदार को ज्यादा यानी कि सेटिस्फेक्शन देती है? ज्यादा अच्छा performance? परफॉर्म करना, ज्यादा अच्छा परफॉर्म। ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना। और आप यकीन मानिए कि जब मैं पाकिस्तान में ड्रामास करती थी तो लाइव शो है, आपकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो जाती है, कुछ फिक्स तो है नहीं कि वही डेली चला देंगे हम। आर्ट है ना। तो अगर किसी दिन मुझे कम लोगों की तरफ से तारीफ मिली और किसी मेरी को आर्टिस्ट को ज़्यादा तारीफ मिली, आप यकीन मानिए मुझे सारी रात नींद नहीं आती थी, सारी रात। काश मैं ਉਹਦੀ ਗੁੱਤ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੀ, ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿਨ ਤੇ ਨਾ ਵੇਖਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂ नहीं ਸੀ ਸਕਦੇ अगले। उनकी बात तो सुन ले पहले। नहीं, मैंने सुना तस्वीर दीवार पे लगा के उस पर कांटा भी लगाती थी खड़ा। नहीं अल्लाह माफ करे, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं वेट करती थी कि दोबारा शाम हो जाए और हमारा शो स्टार्ट हो, और ये बुत मैं- पहन के आए। तो मैं आधे कपड़े लुका दिया। ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣੇ ਸੀ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं आज उनसे बेहतर करूं, अच्छा। और फिर मुझे जाके कहीं सुकून और तसल्ली आती अच्छा, थी। अच्छा, अच्छा। और मैं ऐसा करती थी, फिर मैं दोबारा उसको याद करती थी, दोबारा प्रैक्टिस करती थी, और उस दिन जाके फिर मैं उनसे बेहतर ही परफॉर्म करती थी, फिर जाके घर सुकून से सोती थी। और वो जागती रहती थी। यार जुम्मे क्यों परफॉर्म करता है यार। अच्छा, लेकिन बड़ी अच्छी बात की है दीदार ने। वो हमारे मेहरबान दोस्त बड़े भाई है ना हारून रशीद साहब, जी, जी। बड़ी आला एक बात करते हैं, बेशुमार फलसफी आदमी है वो कहते हैं कि जिंदगी जो है ना, जो दीदार साहबा ने बात की कि जिंदगी हमेशा अपनी सलाहियतों पे बसर की जाती है, दूसरे की कमजोरियों पे बसर नहीं करती। अरे वाह, वाह 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 वाह। तो एक बात ये नहीं कि दूसरे को गिरा दे, जैसे कि शजर साहब कह रहे थे, इसमें तो कोई मजा नहीं है। असल बात तो ये है कि दूसरा भी खड़ा रहे और आप भी खड़े रहें, मगर आपको आपकी मेहनत की वजह से ज्यादा दाद मिले। बहुत अच्छी बात है पॉजिटिव होना, और यही नाज़रीन सीखने वाली बात है कि किसी भी शोबे में इंसान हो, और यही इस शो का मकसद भी है। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ के लोग जो हैं वो आते हैं, और उन सब में एक चीज़ कॉमन आपको नजर आती होगी, अपने शोबे में मेहनत, रियाजत और पॉजिटिविटी। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा दीदार साहबा, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और रिदा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मसले में?
अब हमारा सेगमेंट है ब्रेथलेस 2020, सो आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। मेलियां चो जी गुड्डी लईए ना, सब तो पहले ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ। कुछ सेहत वाली पॉजिटिव बात है आपके पास? ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨੂਸ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਘੂਰੀਆਂ ਨਾ ਪਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। अभी फिटनेस की बात हुई है तो मुझे बताएं आपकी फिटनेस का क्या राज है? पहले आप माशाल्लाह बोले। माशाल्लाह। हाँ नहीं, सब माशाल्लाह, बोले। जो भी आदमी फिट है जी अल्लाह आप ताला से। माशाल्लाह बोले, हम इंशाल्लाह बोलते हैं। ये जो फिटनेस का है कुछ स्पेशल नहीं है, हल्का फुल्का सा वर्कआउट है, बहुत हल्का फुल्का सा, ज्यादा नहीं, अच्छा लेकिन ये जेनेटिक है। हाँ, वो आपको खुर्रम का भी बिल्कुल, हाँ, भाई दोनों भी ऐसा है, मेरी वालिदा भी ऐसी हैं। जो मेरी सिस्टर हैं वो वालिद की तरह वो नरगिस थोड़ी साहिबा। बल्की हो जाती हैं। मगर खुद आप कुछ ना कुछ तो यानी कि थोड़ी बहुत रियाजत ये या समझो ना डाइट। होने के बराबर जब मेरे शोज मेरे सर पे आ जाते हैं ना, मैं तब प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ, लेकिन चूंकि सैलून है मेरा तो वहाँ पे काम करना तो वो थोड़ा सा होता है कि खड़े रहना बहुत सारे घंटे। आपने सैलून का जिक्र किया तो एंटरप्राइजिंग है आप, कारोबार करने का शौक है आपको? बिल्कुल है, बिल्कुल अच्छा, है। cool। कैसे आपको आइडिया आया? चूंकि आपको तो अभी अपना जैसे कहते हैं ना कि अपना प्रोफेशन भी, उसमें भी आपकी बहुत मसरूफियत होती है। आइडिया आया नहीं, मेरी वालिदा का सैलून है 35 साल से। अच्छा 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 अच्छा। फिर मेरी बड़ी बहन का, उनसे छोटी का, फिर नरगिस है वो शोबिज में आ गई। अच्छा, ऑलरेडी काम हाँ, कर रहे थे। तो फिर मैं भी शोबिज में आ गई, फिर मैंने सैलून बनाया, फिर नरगिस ने सैलून बनाया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम चारों के सैलून है, हमारी वालिदा का सैलून है, हमारी भाभी का सैलून है, सैलून फैमिली है। तो वो सबके हमारे मतलब समझ लीजिए ये भी कोई चलता ही आ रहा है। अच्छा ठीक, बड़ी बात ये ये सीन है।